जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छा लगेगा। जेईई मेंस में या फिर इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है ये चीज़। इसके बिना तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये होते क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल? देखिए, मान लीजिए कोई एटम है, एटम ए है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम है तो इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वो जो एटॉमिक नंबर होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के ऑर्बिटल में जमा होते हैं। कहाँ होते हैं? एटम के ऑर्बिटल में। उसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये जो ऑर्बिटल हम बनाते हैं ना ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन हम लगाते हैं, ये जो होता है ये ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी डिटेल से बताएंगे, इतना समझ लो बेसिक। अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल? एटम तो आप जानते हैं, पीछे वाली वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं सारी वीडियोस मेरी इंजीनियरिंग में जा करके। केमिस्ट्री इंजीनियरिंग का सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उसमें देख सकते हैं आप। एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। चलो, एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम क्या है? कोई आइटम ए है, कोई आइटम बी है। ये आपस में इंटरेक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, ए बी। और एटम्स को मिलकर के क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ये एटम है, ये भी एटम है, लेकिन ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ए एटम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके ऑर्बिटल में होंगे, और बी के इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? बी के ऑर्बिटल में, ठीक है। लेकिन ए बी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल किस में होंगे? ए बी के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एटम का ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ए का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। और ये क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब ये मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दोनों के जो मिक्स हो गए हैं वो किस में होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आया समझ में आपको? ठीक है। ओके, ये ऑर्बिटल होते कितने प्रकार के हैं? अरे आ गया ना, अभी और भी समझाएंगे आगे। देखिए, जितना दिखा रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखें, ज़्यादा नहीं, जितना दिखा रहा हूँ। देखिए, एक आइटम ए है, एक आइटम बी है, ठीक है। इन दोनों आपस में इंटरेक्ट हुए, क्या बनाया इन्होंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पीछे वीडियो मैंने सब बेसिक बता रखा, आप देख सकते हैं अगर सीखना है तो आपको नॉलेज के लिए। एटॉमिक ए, देखिए, इट्स इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट ऑर्बिटल, ए के ऑर्बिटल में है ना, इट्स ऑर्बिटल कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल। इट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्रेजेंट ऑर्बिटल, इसमें बी में, ये ऑर्बिटल है, पी नहीं है, ओ है, ठीक है। ऑर्बिटल, इट्स कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन गया है। आया था समझ में? ओके। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। नहीं, ये ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं? ये कोस होते हैं। एस पी डी एफ क्या होते हैं? कोस। अच्छा, अब इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अरे इनके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बताया ना मैंने, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस में कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों? एक ऑर्बिटल में हमेशा, जो ये एक ऑर्बिटल होता है हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? केवल 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और जो इलेक्ट्रॉन उसमें हम फिल करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, उसके बाद जब क्लॉकवाइज भर जाते हैं सारे ऑर्बिटलों में, फिर क्या बनते हैं? फिर वापस आकर के इनक्लोज वो भरते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज और इनक्लोजवाइज। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। ऑर्बिटल कितने कितने होते हैं? देखिए, एस पी डी एफ है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए? ऑर्बिटल में। इसका मतलब एस का कितने ऑर्बिटल होगा? एक ऑर्बिटल होगा, तभी तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 6 आते हैं, तो 6 के कितने ऑर्बिटल हो गए? 3, ठीक। ऐसे डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? एस पी डी एफ में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं? देखिए, अब इनको क्या बोलेंगे? वो ए का एटॉमिक ऑर्बिटल था, ए का
ऑर्बिटल था इसलिए वो क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, ए का। ये एस का ऑर्बिटल है इसलिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल हमने देख लिया। अच्छा, बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स वन ऑर्बिटल कम्स, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का आधा कितना होता है, ऑर्बिटल की संख्या होता है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इलेक्ट्रॉन फुलफिल तो करना जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने देख लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। इसके बाद देखेंगे हम एमओटी, इसके बाद चलेंगे हम एमओटी पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, इतना क्या, ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थर्मोडाइनमिक्स की वीडियोस भी मैंने इंजीनियरिंग की अपलोड कर रखी हैं, सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, वो मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैथमेटिक्स की भी प्रारंभ कर दूंगा कुछ समय बाद, इंजीनियरिंग की और जीमेंस की, आप देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।